क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर अब क्या होगा? क्या क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस मंडे के दिन एक गैप अप खुल सकती है? क्या क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस मंडे के दिन गैप अप खुलने के बाद एक अपसाइड का मोमेंट दे सकती है? क्या क्रूड ऑयल के अंदर हमें 10-500 का लेवल देखने को मिल सकता है? क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर कौन कौन सा रजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है और कौन कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है? क्या क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस अगर मंडे के दिन एक फ्लैट ओपनिंग ले लेती है तो क्या उस कंडीशन में हमें दोनों ही साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? आखिर मंडे के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है, आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। जो कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है, किस तरीके से ओपनिंग ले सकती है, ओपनिंग लेने के बाद किस तरीके से हमें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहें। वीडियो अगर आप लोगों को नॉलेजेबल लगे, सीखने को मिले, तो वीडियो में एक लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप लोग बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करते हो तो जो हमारे आने वाले वीडियो होंगे वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप इस पे क्लिक कर लोगे तो आप तक वीडियो पहुंच जाएंगे और आप उसे देख सकते हो और सीख सकते हो। और अगर अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हुए हो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर क्रूड ऑयल का चार्ट देखेंगे और उसके बाद हम जाएंगे नेचुरल गैस के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने क्रूड ऑयल का चार्ट है और क्रूड ऑयल ने जो क्लोजिंग दिया है वो दिया है एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है, जो कि लेवल है यहाँ पर 9081 का। ये लेवल एक एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर इसी लेवल से क्रूड ऑयल के अंदर रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें एक यहाँ पर गिरावट देखने को मिला और उसके बाद देखोगे तो फ्राइडे के दिन इसी लेवल के पास हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा। ये हम कहां पर देख रहे हैं? 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये देखिए, ये जो हाई है आप लोगों के सामने है 9087 का और उसके बाद ये क्लोजिंग भी देख सकते हो यहाँ पर कहां पर देखने को मिल रहा है 9081 के ऊपर। आइए डेली चार्ट के ऊपर लॉजिक को समझते हैं, डीपली लॉजिक को समझते हैं। तो डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो हमें क्लोजिंग देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 9052 के ऊपर। आइए यहाँ पर और भी समझते हैं। अब यहाँ पर ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्रूड ऑयल के अंदर ये जो लेवल था ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल था 1038 का और यहाँ पर अभी के टाइम पर जो हमें हाई लगते को दिखा है वो कहाँ पर लगते को दिखा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर जो इसका हाई है वो है यहाँ पर 10,556 का हाई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर अब अगर यहाँ पर क्रूड ऑयल ये लेवल के ऊपर अगर मंडे के दिन गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो हमें क्रूड ऑयल इस लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो देखिए, ये जो क्लोजिंग है ये क्लोजिंग हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है डेली चार्ट के ऊपर। और मैं आप लोगों को यहाँ पर चार्ट छोटा करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर चीजें समझिए। देखिए, यहाँ पर इस तरीके से ऊपर गई, ठीक है, उसके बाद हमें एक डिप लेते को दिखा और उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला। ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट आती है तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से गई, इस तरीके से यहाँ पर आई। अगर अगर यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेती है तो क्रूड ऑयल के अंदर ये लेवल, ये जो लेवल है एक इम्पोर्टेंट लेवल है।
अब ये लेवल कौन सा है, आप लोगों के मन में सवाल होगा। तो ये लेवल भाई साहब 72.6 का लेवल है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, 72.6 का लेवल है। अगर क्रूड ऑयल का ट्रेंड देखोगे अभी के टाइम पर, तो क्रूड ऑयल के अंदर जो ट्रेंड हमें दिखाई दे रही है वो अप ट्रेंड दिखाई दे रही है। लॉजिक यहाँ पर देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार यहीं से हमें क्या लेते को दिखा था, रेजिस्टेंस लेते को दिखा था। और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से हमें एक सपोर्ट भी लेते को दिखा। और सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रेड कैंडल तो बनी, लेकिन इसके अंदर एक क्या बनी, ग्रीन कैंडल, यानी कि ये कैंडल को इनगल्फ कर लिया गया। ठीक है, कैंडल आप लोगों के सामने है। और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो एक, दो, तीन, पिछले 3 दिन का जो लो है यहाँ पर ब्रेक हुआ, नहीं ब्रेक हुआ। क्रूड ऑयल ने यहीं पर क्लोजिंग लेते को दिखा फ्राइडे के दिन। ठीक है, तो अब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, क्या क्रूड ऑयल 10,500 के लेवल के ऊपर जा सकती है, यही आप लोगों के मन में सवाल होगा ना। तो देखिए, अगर मंडे के दिन थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है तो, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो, कौन सा लेवल, आइए समझ लेते हैं। ये वाला लेवल, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा क्रूड ऑयल के अंदर। अगर 91.65 के ऊपर अगर क्रूड ऑयल मान लीजिए यहाँ कहीं ना कहीं गैप अप खुल जाती है, या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है, मान लीजिए यहाँ पर 91 के ऊपर खुल जाती है। ठीक है, 91 के ऊपर खुल जाती है, या फिर इसी लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें एक अपसाइड का मोमेंट क्रूड ऑयल के अंदर देखने को मिल सकता है। क्योंकि लॉजिक इसके पीछे है, लॉजिक ये है, जो यहाँ पर जो क्लोजिंग देखने को मिला है वो देखने को मिला है डेली चार्ट के ऊपर 90.52 के ऊपर। और अगर हम यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 90.81 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिला है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर क्रूड ऑयल 91 के ऊपर खुल जाती है, मान लीजिए 91 के ऊपर खुल जाती है, तो हमें एक अपसाइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है। अगर यहीं पर कहीं ना कहीं अगर गैप अप खुल जाती है, 91.65 के ऊपर अगर गैप अप खुल जाती है, तो यहाँ पर भी हमें अपसाइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि लॉजिक आप लोगों के सामने है, यहाँ पर लॉजिक आप लोग देख ही सकते हो। तो उसके बाद लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो, या फिर 91.65 के ऊपर गैप अप खुलती है तो कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है, आइए समझते हैं। तो पहला लेवल 91.65 का। दूसरा लेवल की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा लेवल हमारे लिए यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट रह सकती है 93.1 का। और इसके बाद अगर ये लेवल भी ब्रेकआउट कर जाती है तो अगला लेवल कौन सा हमें देखने को मिल सकता है, तो अगला लेवल यहाँ पर 94.43 का। ठीक है, ये अभी के टाइम पर जो 3 रेजिस्टेंस है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है, लेकिन जो सबसे जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 91.65 का। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। ठीक है, तो अगर क्रूड ऑयल मान लीजिए अगर मंडे के दिन 91 के ऊपर खुलती है, या फिर 91.65 के ऊपर अगर गैप अप खुलती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करके चलना चाहिए। देखिए, मैं सिर्फ आप लोगों को सिखाता हूं, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूं, इस बात का ध्यान में रखना। एक लॉजिक मैं आप लोगों को और सिखा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो 13 तारीख, यहाँ 13 तारीख, ये देखिए 13 तारीख, यहाँ पर देखिए ये 12 तारीख, और ये है कब का, 13 तारीख का कैंडल है, 13 तारीख का। अब यहाँ पर देखिए कैंडल जरा समझिएगा ध्यान से, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, चौथा, पांचवा, छठा कैंडल। ठीक है, पहला कैंडल का यहाँ पर फॉर्मेशन किया एक रेड कैंडल का, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, फिर यहाँ पर रेड कैंडल, फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल,
देख सकते हो यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, यानी कि यहाँ पर एक रेंज बना लिया। यानी कि यहाँ पर दिखाया गया जो भैया हम नीचे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या किया, लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये लेवल था इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक रेंज बनाने के बाद देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, रेंज बनाने के बाद यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप किया इस कैंडल को, और करने के बाद ये देखिए यहाँ पर एक ऊपर का मूवमेंट आप लोगों के सामने है, चार्ट देखिए, ठीक है, ऊपर का मूवमेंट। यही सारी चीजें हमें मार्केट में देखना होता है, और ये हम कब समझेंगे, जब हमें चीजों के बारे में पता हो, जब हम इसको टाइम देंगे तब। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम इस रेंज को मार करके चलते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम रेंज को मार करके चलते हैं, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इस रेंज को मैंने मार्क कर लिया, यहाँ पर इस रेंज को मैंने मार्क कर लिया, दोनों ही रेंज मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो देखिए, लेवल ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट लिया, ऊपर गया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखिए लेवल को ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद इसी लेवल से पहले क्या थी, सपोर्ट, अब ये रेजिस्टेंस, ब्रेक डाउन किया, फिर डाउन साइड का मूवमेंट, ठीक। और उसके बाद अगर देखोगे तो यहीं से देखिए दोबारा लेवल को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट लिया, ऊपर गई। मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूँ जो हमें रिट्रेसमेंट का इंतजार करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं कॉल पुट के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। अब सपोर्ट, तो ये सपोर्ट एक इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो देखिए अगर क्रूड ऑयल थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है तो, खुलने के बाद यहां से अगर रिटेस्ट लेके ऊपर की ओर क्लोज कर जाएगी तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं, पहला लेवल ये, दूसरा लेवल ये वाला रह सकता है, ठीक है। अगर क्रूड ऑयल थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, ठीक है, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, तो हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, रिटेस्ट लेगी, रिटेस्ट लेने के बाद अगर नीचे की ओर क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। और ये रेंज क्रूड ऑयल के अंदर एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग कुछ मर्जी करिए, बाकी वीडियो को लाइक जरूर जरूर कर दीजिएगा, ऐसा नॉलेज कोई नहीं देगा जिस तरीके से मैं आप लोगों को नॉलेज देता हूँ। चलिए नेचुरल गैस का लेवल देख लेते हैं। तो भैया नेचुरल गैस के अंदर तो यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिल रहा है। तो नेचुरल गैस के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रह सकती है, तो देखिए ये रेजिस्टेंस रह सकती है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, देखिए एक बार, दो बार, ठीक है, यहीं से अभी के टाइम पर। और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है, ये वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो एक बार, दो बार यहाँ से सपोर्ट लिया गया। तो नेचुरल गैस के अंदर ये रेंज एक ट्रैप रेंज, नेचुरल गैस थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, रिटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं, पहला लेवल ये, दूसरा लेवल ये दो लेवल रह सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज कर जाएगी, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ से रेजिस्टेंस, 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 उसके बाद सपोर्ट, सपोर्ट। तो अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं, और ये ट्रैप रेंज रह सकता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।